Hello students, now today we are going to start our first chapter of computer, that is computer languages and number system. Now let's get started. इंट्रोडक्शन. लैंग्वेजेस हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट. हम सभी जानते हैं कि भाषा हमें हेल्प करती है एक दूसरे से बात करने के लिए. हावेवर दीज लैंग्वेजेस आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर. लेकिन ये लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं होती है जब आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी हो. अ कंप्यूटर नीड्स अ लैंग्वेज दैट बोथ द कंप्यूटर एंड द यूजर कैन अंडरस्टैंड. कंप्यूटर को एक ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जिससे कि कंप्यूटर और यूज़र दोनों को ही वो भाषा समझ में आए. Since for every action a computer has to be given instruction, इसीलिए किसी भी काम के लिए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन बोले जाते हैं, स्पेशली कंप्यूटर लैंग्वेजेस में होते हैं, आर यूज्ड हियर. क्लियर. नाउ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को लिखा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हेल्प से. लेट अस लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में और अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस दो टाइप के होते हैं. पहले लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज की भी दो बाइफर्केशन है. पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज. नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? These programming languages are designed for particular computer architecture. ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए, एंड आर देयरफॉर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. इसीलिए इन्हें मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी कहते हैं. अब लो लेवल लैंग्वेजेस दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, दो कैटेगरीज में. क्लियर. पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है, द कंप्यूटर समझता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जीरो, ऑफ एंड वन, ऑन. ये उस फॉर्म में होती है जिसमें जीरो और वन का क्या मतलब है? जीरो मीन्स ऑफ और वन मीन्स ऑन. द सिंबल जीरो स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स. अब जीरो स्टैंड करता है ऑफ के लिए, इसीलिए ऑफ किसकी मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की एब्सेंस है. एंड वन फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स. और वन कब यूज होता है? जब प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रिक पल्स की, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जब प्रेजेंट होता है. नाउ जीरो एंड वन ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट. जीरो और वन को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशंस एंड हेंस आर एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट. ये जो मशीन लैंग्वेजेस हैं वो प्रोग्राम जो है डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा बिना किसी ट्रांसलेशन के, और इसीलिए ये एग्जीक्यूट, ये मतलब काम बहुत जल्दी करते हैं, एज कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन द अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस. कंपैरिजन करें अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होंगे उससे जल्दी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है और प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है. Machine language programs are machine CPU dependent, that the program written in for one computer may not work on another. Machine language programs CPU dependent होती हैं. Clear. That the program written in one computer means एक कंप्यूटर पे अगर कोई प्रोग्रामिंग की गई है मशीन लैंग्वेज में, वो दूसरे कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना. द प्रोग्रामर हैज़ टू नो डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर टू राइट प्रोग्राम. प्रोग्रामर के पास पूरी डिटेल होनी चाहिए हार्डवेयर के बारे में जिससे कि वो प्रोग्रामिंग करे. द प्रोग्राम हैज़ टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ कोड्स टू राइट प्रोग्राम विच रिजल्ट इन प्रोग्राम एरर. प्रोग्रामर को सारी कोडिंग याद होनी चाहिए जिससे कि वो प्रोग्राम अपना लिखे, और अगर उसे कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए कोडिंग में कोई भी दिक्कत आ जाती है, माइनर से माइनर मिस्टेक हो जाती है, तब भी प्रोग्रामिंग एरर शो करने लगता है और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता. नाउ कमिंग टू असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड मेनेमोनिक्स. असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं शॉर्ट वर्ड्स के फॉर्म में, जिन्हें कहा जाता है मेनेमोनिक्स. अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जिससे कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके. दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर, और इसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहा जाता है असेंबलर. Assembly language is considered to be second generation language.
असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कंसीडर किया गया। द सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसमें मीन्स असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिंबल के फॉर्म में होती है, तो सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है और टाइम भी सेव करती है एंड सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द प्रोग्रामर। क्लियर? इट इज़ ईजियर टू करेक्ट एंड मॉडिफाइड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामर के लिए ये इजी हो जाता है, जिससे कि अगर कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई करेक्शन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, एडिटिंग करनी है, तो वो आराम से कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज हैज़ द सेम एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन एज द मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के पास सेम एफिशिएंसी होती है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में थी। बिकॉज दिस इज़ 1-to-1 ट्रांसलेटर, क्योंकि ये 1-to-1 ट्रांसलेटर है between assembly language program and its corresponding machine language program। क्लियर? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बीच में जो ट्रांसलेटिंग होती है, ठीक है, 1-to-1 होती है। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज, अब हमने पढ़ी एडवांटेजेस, इसकी फ़ायदे, अब डिसएडवांटेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं। अब प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज में भी जो प्रोग्राम है जिस कंप्यूटर पे बनाया गया उसी पे रन करता है, दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं करता, विद डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो हार्डवेयर यूज है वो डिफरेंट हो जाते हैं। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस इन विच प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जिसमें प्रोग्राम्स जो लिखे होते हैं वो इंग्लिश वर्ड भी होते हैं उसमें और मैथमेटिकल सिम्बल्स भी होते हैं। नाउ प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर ईजियर टू रीड। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो रीड करने के लिए ईजी हो जाते हैं और एंड अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए भी ईजियर हैं दैन दोज इन लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसा कि लो लेवल लैंग्वेजेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी रीड या अंडरस्टैंडिंग में, वो जो डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर, अब कुछ एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जैसे कि C++, कोबोल, जावा एंड सो ऑन। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल है, फर्स्ट है कोबोल। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज मोस्टली सूटेबल फॉर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए कोबोल का यूज़ किया जाता है। क्लियर? वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल प्रोसेसिंग एंड ह्यूज आउटपुट, जिसमें जो प्रोसेसिंग होती है बहुत थोड़ी होती है और जो आउटपुट आता है वो बहुत ही बड़ा होता है। क्लियर? ईजिली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आप कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक जनरल पर्पस मीन्स ऑल टाइम यूज प्रोसीजरल इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ स्पेशली सूटेड टू न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, जो मोस्टली यूज़ किए जाती है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बेकर्स इन 1953। इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया बाय जॉन बेकर्स इन ईयर 1957। नाउ बेसिक की थर्ड एग्जाम्पल, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन जी कैमिनी एंड थॉमस ई कुड्स इन 1964। क्लियर? दिस लैंग्वेज इज़ पॉपुलर अमंग द बिगनर्स। ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिगनर्स जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए, बिकॉज इट्स सिंपल इंग्लिश कमांड्स एंड स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो यूज़ होता है सिंपल इंग्लिश कमांड्स का और स्टेटमेंट का यूज़ होता है, इसलिए जो बिगनर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं वो लोग बेसिक का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। Now, logic oriented, graphic oriented is a simple procedural programming language designed for education. लोगों को जो ये क्या है, एक सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है ये लैंग्वेज और एजुकेशन पर्पस के लिए। क्लियर? वॉली फुर्जिंग एंड सेमोर पेपर्ट डिज़ाइन in 1967. This language is designed for children to learn how to instruct the computer. ये लैंग्वेज बनाई गई थी by वॉली फुर्जिग एंड सेमोर पेपर्ट, क्लियर, 1967 में। और क्यों डिज़ाइन की गई थी? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, जिससे कि वो ईजिली लर्न कर सकें कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कमांड्स इन लोगो आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर। ज़्यादातर जो कमांड हैं लोगों में वो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए ही होते हैं।
Now Java was developed by James Gosling at Sun Microsystem USA. This is an object oriented programming language. Java को डेवलप किया गया बाय जेम्स गॉसलिंग, क्लियर, यूएसए में। और ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पॉपुलर, और बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? बिकॉज इट इज़ यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, क्योंकि इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए जावा का यूज़ करते हैं। C++ इज़ द बेस ऑफ दिस लैंग्वेज, इसका जो बेस है वो है C++ लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लैंग्वेजेस वेरी इजली। सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा सकता है इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके बहुत ही आसानी से। ट्रांसलेटर यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेजेस आर नोन एज कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब जो ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें कहा जाता है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। अब जब कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, उसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर दिस ट्रांसलेशन अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, इसीलिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। दीज ट्रांसलेटर्स आर ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। अब इन ट्रांसलेटर को कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। अब आइए टाइप्स देखते हैं किसके? लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। इंटरप्रेटर्स, पहला है इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेट वन सोर्स इंस्ट्रक्शन इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं एक सोर्स के इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट कोड में, एंड द कंप्यूटर इमीडिएटली एग्जीक्यूट इट, और कंप्यूटर तब एग्जीक्यूट करने लगता है बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इससे पहले कि वो दूसरे इंस्ट्रक्शन पे बढ़े। दैट इज लाइन बाय लाइन चेक, इसीलिए लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है। क्लियर? गुड। If there is any error in the program translation and execution stops and the error is reported for debugging. अगर कोई भी एरर आ जाती है प्रोग्राम ट्रांसलेशन में तो एग्जीक्यूशन वहीं पे बंद हो जाता है और एरर रिपोर्ट की जाती है डिबगिंग के लिए। दिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड कंज्यूम हाई मेमोरी एज द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द करेक्ट कोड अलॉन्ग विद द रिपोर्टिंग द एरर। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो एरर है उसको भी रिपोर्ट करते चलता है। क्लियर? ना कंपाइलर, अ कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है द इंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो पूरा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन वन गो, एक ही बार में। If it fails to convert the program because of errors are present in the program, अगर ऐसा नहीं हो पाता है और ये फेल हो जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि एरर्स होते हैं प्रोग्राम में, ऑल द एरर्स आर रिपोर्टेड टुगेदर, तो सारे एरर्स रिपोर्ट कर दिए जाते हैं एक साथ अलॉन्ग विद द लाइन नंबर फॉर डिबगिंग। साथ में लाइन नंबर, किस लाइन पे क्या एरर है, ठीक है, उससे रिपोर्ट किया जाता है, वो भी एक साथ। आफ्टर ऑल द एरर्स आर रिमूव, जब पूरे एरर एक साथ रिमूव कर दिए जाते हैं, द प्रोग्राम कैन बी रीकम्पाइल्ड टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तब दोबारा से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की स्टार्ट की जा सकती है। आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन डायरेक्टली बी एग्जीक्यूटेड, तब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ असेंबलर क्या होता है? एन असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर ट्रांसलेटिंग एन असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका यूज ट्रांसलेट करने में किया जाता है एक असेंबली लैंग्वेज को। एसेंशियली अ मिनेमोनिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक असेंबली लैंग्वेज में मिनेमोनिक वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड, किस में चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में। नाउ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एंड नंबर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, और जो नंबर सिस्टम होता है वो एक बेस्ट सिस्टम होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम, इन मैथमेटिक्स यू मेक यूज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू फॉर्म नंबर्स। मैथ्स में भी आप यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स को कोई भी नंबर फॉर्म करने के लिए। द नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन टेंस, नंबर सिस्टम बेसिकली टेंस पे बेस्ड होता है, बिकॉज देयर आर 10 डिजिट, क्योंकि कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। द डिजिट इन अ नंबर्स हैव
प्लेस वैल्यू सच एज वंस, टेंस, 100,000 एक्सेट्रा। आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी है, वंस, टेंस, 100,000, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में फॉलो होता है। नाउ एग्जाम्पल देखिए, 586 लिखा हुआ है जैसे, तो 6 यहाँ पे सिग्निफाई करता है 6 10 रेज टू पावर 0, क्लियर, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6। नाउ 8 सिग्निफाइज 8 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 8 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, टेंस की प्लेस वैल्यू पे है। नाउ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 जो कि इक्वल होगा 80। नाउ 5 यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कौन सी प्लेस वैल्यू, 100 की। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफाइज 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100। नाउ वो हो जाएगा 500। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे सबको, टोटल देम अप 6 प्लस 80 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 586। अब देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, जितनी भी प्लेस वैल्यू है सब अभी जो आपको डिफरेंस दिया जाएगा उस पर डिपेंड होती है। पहला देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, जो फेस वैल्यू है क्या लिखा हुआ है 6 8 5, क्लियर। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस क्या है नंबर सिस्टम का, दैट इज 10। नाउ द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, अब कौन सी पोजीशन पे पर्टिकुलर डिजिट लिखी हुई, जैसे 5 की जो पोजीशन थी वो हंड्रेड्स की थी, क्लियर, 8 की जो पोजीशन थी वो टेंस की थी, और 6 की जो पोजीशन थी वो वंस की थी। नाउ अब आते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अभी हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम, अब हम हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अब ये क्या होता है, द बाइनरी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली बेस्ड होती है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 2 सिंबल 0 एंड 1, इस सिस्टम में सिर्फ 2 ही सिंबल होते हैं, पहला 0 और दूसरा 1, और कोई सिंबल यूज नहीं होता। दैट्स वाई इट हैज़ अ बेस 2, इसीलिए इसमें जो बेस होता है वो 2 यूज होता है, क्लियर। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, अब कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, इसके लिए आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या हैं, रूल्स टू बी फॉलोड बिफोर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स आर, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2, पहले जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से, और उसके बाद क्या करना है, एंड नो द रिमाइंडर, और ये जान लीजिए कि रिमाइंडर आया कितना, चाहे वो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, उसको नोट करते जाना है। अगेन डिवाइड द क्वेश्चन ऑब्टेन इन फर्स्ट डिवीजन बाय 2, इसके बाद आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। रिपीट स्टेप 2 टिल द क्वेश्चन बिकम 0, आपको ये स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका क्वेश्चन या आंसर कह सकते हैं 0 ना आए, तब तक रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द डिवीजन, जब आप देखेंगे कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब इसे आपको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस क्या है, बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि स्टार्टिंग हमारी नीचे से होगी, मीन्स 1 0 1 0 1 0, मीन्स 42 का आंसर क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0, ये है आपका 42, क्लियर। दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज इन द एग्जाम्पल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 42 बेस 10 इज 1 0 1 0 1 0 बेस 2, क्लियर। अब 42 बेस 10 क्यों है, क्योंकि ये बाइनरी डेसिमल है, और 1 0 1 0 1 0 का बेस 2 क्यों है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, क्लियर। नाउ कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, अब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। अभी तक हमने सीख लिया कि डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में सीखा कन्वर्ट करना, अब हम बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1 बेस 2 into decimal number, follow the given rules. First rule is multiply each binary number with 2, जो हर एक बाइनरी नंबर है उसको आपको किससे इंटू करना है, 2 से, जैसे 1 है तो 1 इंटू 2, हैविंग द पावर 0, जिसके साथ 0 लगा रहेगा पावर, विथ यूनिट पोजीशन, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी और पावर की पावर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, 0 1 2 ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट से स्टार्ट करना है आपको। नेक्स्ट इज इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2, इसके बाद आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 1 by 1 आपको पावर इंक्रीज करते चलना है, क्लियर, हर एक डिजिट पे। नाउ अब क्या लास्टली क्या करना है आपको, सम ऑल द नंबर टू गेट द आंसर, इसके बाद सारे नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 2 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, सबसे पहले 0 है
उसके बाद हमने 1 लिया, 1 इंटू किससे इंटू करना था हमें, 2 से, और इसकी पावर कितनी रहेगी, क्योंकि 0 0 की पावर 0, इसलिए 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया गया यहाँ पे, 1 से स्टार्टिंग हुई है तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। फिर आया हमारा 1 इंटू 2 करना है, जिसकी पावर आपने देखा कि यहाँ पे 2 हो गई है, क्लियर। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे इक्वल आंसर आते जाएंगे। उसके बाद 0 करने से कोई मतलब नहीं है, फिर आएंगे हम किसमें, 1 पे, 1 को इंटू करेंगे हम 2 रेज़ टू पावर 4, 4 इसलिए क्योंकि इससे पहले 3 होना चाहिए था, क्लियर। क्योंकि 0 की कोई 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे किया है, क्लियर। इसके बाद 16, इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्टली एडअप कर देंगे, तो 16 + 4 + 2 = 22। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 10110 बेस है 2 = 22 बेस है 10, क्लियर। अब आइए ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट हुआ करते थे, इसमें सिर्फ 8 डिजिट हैं, दैट इज 0 to 7, जो कि 0 से 7 तक है, विद द बेस 8, इसमें 8 बेस यूज करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन एकदम सेम है, क्लियर, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस, सिर्फ चेंज क्या होगा, बेस, वहां पे 2 था, क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। The only difference is the change of base. Each position is an octal number represent a 0 power of the base 8. Clear? Each position मतलब हर एक पोजीशन के साथ क्या लगेगा, पावर चेंज करते जाना है, क्लियर। नाउ कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल, अब कन्वर्जन करके देख लेते हैं। कैलकुलेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12570, बेस क्या है 8, सोल्यूशन देख लीजिए, 12570 in base 8 is equal to each digit multiplied with its corresponding power of 8 and add। देख लीजिए स्टेप 1 आपका पहले नंबर है ऑक्टल नंबर में, इसको 1 इंटू क्या किया है 8, क्योंकि हमने बेस 8 है हमारा, और 4 है उसकी, आप जब वैल्यू देखेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 8 की पावर कितनी रहेगी 4, देन डिक्रीज करते जाइए, 2 इंटू 8 रेज टू पावर 3, फिर क्या है प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 2, फिर प्लस 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1, प्लस 0 इंटू 8 रेज टू पावर 0, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी इंटू है उसको आप कर लेंगे, क्लियर, जो आंसर आएगा सबको क्या करेंगे, लास्टली प्लस कर देंगे, क्लियर। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 सिंबल, जैसा हमने पहले देखा पिछले ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल्स थे, यहाँ 16 है, देयरफॉर हैज द बेस 16, इसलिए यहाँ पे बेस कितना है 16। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, इसमें 10 डिजिट होते हैं, एंड 6 लेटर्स, और 16 है क्योंकि बेस, तो 6 लेटर्स भी यूज हैं, A to F, क्लियर। अब कौन कौन से सिंबल्स हैं इसमें देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF, क्लियर। लेटर्स रिप्रेजेंट नंबर्स, लेटर भी क्या करते हैं, नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम 10, मतलब A = 10 होगा, B = 11 होगा, एंड सो ऑन, क्लियर। ईच पोजिशन इन अ हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट अ 0 पावर, हर एक नंबर के साथ 0 पावर लगी होती है, ऑफ द बेस 16, क्लियर, बेस क्या होगा 16। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 19FDE बेस 16। अब यहाँ पे हमें 19FDE बेस 16 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें भी उनकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो बाकी तो प्रोसीजर सेम ही होगा, जैसे 1 इंटू 16 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3 प्लस F इंटू 16 की पावर 2 प्लस D इंटू 16 की पावर 1 प्लस E इंटू 16 की पावर 0, क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है वहाँ की वैल्यूज़ उनमें पुट करेंगे, जैसे कि F की वैल्यू 15 है, D की वैल्यू 13 है और E की वैल्यू 14 है। उसके बाद से हमें सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखना है, 1 इंटू 16 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 13 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 14 इंटू 6 की पावर 0। अब हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद सारे ब्रैकेट क्लियर होने के बाद सारे सबको ऐड करेंगे हम, और जो हमारा आंसर है उसके साथ क्या लग जाएगा, बेस 10, क्लियर। नाउ कंप्यूटर अरिथमेटिक्स, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, कंप्यूटर को सिर्फ
एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और वो लैंग्वेज कौन सी है? द बाइनरी लैंग्वेज। दस ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइसेस, इसीलिए जितने भी इंस्ट्रक्शन जो यूजर प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, किसके द्वारा? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, आर ऑल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, सभी कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज में फॉर प्रोसेसिंग, जिससे कि उनकी प्रोसेसिंग हो सके, टू गिव द करेक्ट आउटपुट, जिससे कि करेक्ट आउटपुट या आंसर हमें मिले। बाइनरी अरिथमेटिक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी अरिथमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए एंड मैनी अदर डिजिटल सिस्टम्स। Let us explore the arithmetic operations performed on binary number, which are as follows. अब हम कुछ arithmetic operation देखेंगे बाइनरी नंबर्स पे जो कि दिए हुए हैं, जैसे कि बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन इज परफॉर्म इन द सेम मैनर एज डेसिमल एडिशन। बाइनरी एडिशन भी सेम होता है जैसे कि हम डेसिमल एडिशन सिंपली करते हैं। सिंस बाय द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, वो है 0 और 1। द एडिशन टेबल फॉर बाइनरी एडिशन अरिथमेटिक इज वेरी सिंपल, इसलिए जो एडिशन टेबल है बाइनरी एडिशन की, ठीक है, वो क्या है? बहुत ही सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 4 एंट्रीज, जिनमें सिर्फ 4 एंट्रीज होती हैं, और जो टेबल आपको दी हुई रहेगी। द कंप्लीट टेबल फॉर द बाइनरी एडिशन इज एज फॉलोज। ये रही आपकी टेबल जिसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है, फिर ए प्लस बी करना है, सम जो भी आएगा, और फिर कैरी। देखिए जैसे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू भी 0, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 0, सम इनका क्या होगा? 0, और कैरी कुछ नहीं, मीन्स 0। नाउ ए की वैल्यू सेकेंड में देखेंगे 0 और बी में 1, तो क्या होगा? ए प्लस बी होगा 0 प्लस 1, सम आएगा 1, और कैरी क्या होगा? कुछ नहीं, दैट इज 0। नाउ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, तो ए प्लस बी 1 प्लस 0 क्या होगा? 1, कैरी क्या है? कुछ नहीं, 0। नाउ फोर्थ में देखेंगे हम, फोर्थ एंट्री है 1, बी में भी 1, 1 प्लस 1 वैसे तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये बाइनरी है जिसमें सिर्फ 2 ही एंट्रीज होती हैं और 1 यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है, तो 1 प्लस 1 होगा, अगर सम करेंगे तो 0 आएगा, और कैरी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 लार्जेस्ट नंबर है तो कैरी दूसरे नंबर पे 1 चला जाता है। क्लियर? कैरी ओवर इज परफॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द डेसिमल अरिथमेटिक। कैरी ओवर जो हम कैरी दूसरे नंबर को देते हैं, ठीक है, वो क्या है? एकदम सेम ही होता है बाइनरी नंबर में, बाइनरी एडिशन में भी, जैसे डेसिमल में करते हैं। सिंस 1 इज द लार्जेस्ट डिजिट, क्योंकि 1 लार्जेस्ट डिजिट है बाइनरी नंबर सिस्टम में, एनी नंबर एनी सम ग्रेटर देन 1 रिक्वायर अ डिजिट टू बी कैरिड ओवर। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 1 ज़्यादा आ रहा है तो उसको कैरी ओवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 10, अगर एग्जाम्पल लें हम 10 प्लस 10 का, बाइनरी रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ 2 1। आप देखेंगे कि टेंस की प्लेस जो है 1 1 होगा, 1 प्लस 1 करना रहेगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 कैरी हो जाएगी। कैसे? देखिए, रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ 2 1 इन द सेकेंड पोजिशन, सेकेंड पोजीशन में 2 1 है। सिंस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 प्लस 1 2 नहीं 0 होगा इसमें, प्लस अ कैरी ओवर ऑफ 1, और कैरी ओवर कितना जाएगा? 1। द सम ऑफ 10 प्लस 10 इज 100, इसीलिए जो सम है वो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 1 प्लस 1 0 और कैरी ओवर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1, तो मतलब 1 0 0, 10 प्लस 10 क्या होगा यहाँ पे? 100 इन बाइनरी। By repeated use of the above rule, any two binary number can be added. इन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी बाइनरी नंबर ऐड किया जा सकता है टुगेदर बाय एडिंग 2 बिट्स एट अ टाइम, जिससे कि आप 2 बिट्स एट अ टाइम ऐड कर। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, फॉलोइंग रूल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग बाइनरी डिजिट। कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर, बाइनरी डिजिट्स को। कैसे? जैसे a की वैल्यू अगर 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो a माइनस बी होगा 0 माइनस 0 इक्वल्स 0, बोरो नथिंग 0। क्लियर? नेक्स्ट इज 1 और b की वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा? 1, दैट मीन्स बोरो 0। नाउ a 1 b 1, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, क्लियर, बोरो नथिंग 0। नाउ फोर्थ एंट्री हमारी है 0, b की वैल्यू है 1, तो 0 माइनस 1 यहाँ पे 0 होगा और बोरो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन,
Multiplication in the binary number system also follows the same general rules as multiplication in decimal number system. Multiplication binary number system में जो होती है वो सेम ही होती है जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं. इट इज सिंपलर देन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल होती है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में, बिकॉज ओनली जीरोज एंड वंस आर इन्वॉल्व, द रूल्स आर गिवन इन द टेबल. क्योंकि सिर्फ ये सिंपल क्यों होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही यूज होता है, वो है जीरोस एंड वंस. यहाँ पे दो ही सिंपल यूज होते हैं. अब कुछ रूल्स हैं टेबल में. ये रहा आपका टेबल. ए जीरो, बी जीरो, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो. अब जीरो इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. नाउ ए जीरो, बी वन, तो क्या होगा, जीरो इंटू वन इक्वल्स जीरो. क्लियर. वन, बी जीरो, वन इंटू जीरो इक्वल्स जीरो. Now binary division. Binary division is similar to decimal division. It is called as long division procedure. Binary division क्या है, एकदम सिमिलर होता है डेसिमल डिवीजन के, और ऐसा, और उसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर भी कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. डिवाइड बाइनरी नंबर 110 विद 10 इन बाइनरी फॉर्म. आपको डिवाइड करना है 110 को 10 से बाइनरी फॉर्म में. तो क्या आंसर होगा, 110 अगर हम ऐसे देखें तो 110 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स क्या होगा, 11. एज यू नो अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंट बेस वैल्यू. आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अलग अलग बेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. अ सिंपल वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू डिफरेंट बेस वैल्यू इज बाय. अब अगर सिंपल वे देखें कि कन्वर्जन का नंबर्स के अलग अलग बेस वैल्यूज पे, तो आप फॉलोइंग टेबल यूज कर सकते हैं. ये रही आपकी टेबल. डेसिमल जीरो, बाइनरी जीरो 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 जीरो, ऑक्टल इसका जीरो है, हेक्साडेसिमल जीरो, सेम वन जीरो 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 वन, ऑक्टल होगा वन और हेक्साडेसिमल भी वन. ये आपकी फॉलोइंग टेबल है. थैंक यू एवरीवन.